चलिए चलते हैं इन बिहार के बारे में पढ़ते हैं। द रिवोल्ट वेस लेड बाई कुंवर सिंह, जमींदार ऑफ जगदीशपुर के थे। ये 70 साल के पूरा ओल्ड मैन थे और ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी से माने कर्जे में डूबे हुए थे। ही नर्स ए ग्रज अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जज्बा को जज्बा ही बोलते हैं। He has been deprived of his estate by them and he repeated appeal to interested in their management again fell on the deaf ear। मतलब बहुत बार ये ब्रिटिश को बोले कि नहीं भाई, कर्जा माफ करने के लिए ही बोले थे। और जमींदार थे, जमींदारी इनका चला गया था, उनके उस सब के लिए भी गुस्सा थे। इवन दो ही हैड नॉट प्लान नहीं किए थे अपराइजिंग में, लेकिन अनहेस्टेडली ज्वाइन द सिपॉय व्हेन दे रीच आरा फ्रॉम दीनापुर। दीनापुर से आरा जब सिपॉय आए तो ये भी मूवमेंट में शामिल हो गए। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ रिवोल्ट वाज रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को सबसे बेहतरीन लीडर उस समय का माना गया। हु अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द सिपॉय एट झांसी। झांसी ये जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहां से लीडरशिप रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला। लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल हैज रिफ्यूज्ड टू अलाउ हर अडॉप्टेड सन ऑफ सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। जब रानी लक्ष्मीबाई का हस्बैंड डाइड हो गया था, तो उस समय ये इन्होंने अडॉप्टेड सन एक सन अडॉप्ट किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ना उसको रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं, मतलब सक्सेसर नहीं हो सकता, ये आपका अडॉप्टेड सन है, मतलब फिर आपके बाद ये राजा नहीं बन सकता है। ठीक है। हैज अनेक्स द स्टेट बाय द एप्लीकेशन, और वही वही तर्क देते हुए कि आपका कोई लीगल हेयर नहीं है ना, तो उसका स्टेट को अनेक्स कर लिया था डॉक्ट्रिन और लैप्स के का हवाला देके। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हवाला दे। रानी है ट्राइड एवरीथिंग टू रिवर्स द डिसीजन, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा कोशिश की कि नहीं ऐसा मत कीजिए, बट वो इतना भी बोल दी थी कि झांसी को सेव करेंगे ब्रिटिश के देख रेख में, फिर भी वो लोग नहीं मानते। व्हेन इट इज क्लियर वैस नथिंग वैस वर्किंग, मतलब कोई कुछ वर्क नहीं कर रहा था उनका, उन्हें तो टाइम देख के इन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ मोर्चा बांध लिया। ठीक है। द रिवोल्ट वाज नॉट कन्फाइंड टू दिस मेजर सिटीज। यहाँ तक देखते हैं, देखने में आता है सब अपना अपना मतलब एक लीडरशिप और एक प्लान्ड एम के थ्रू नहीं लड़ रहे थे, नेशनलिज्म के एकजुट होकर नहीं लड़ाई कर रहे थे। देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह जमींदारी उनका चला गया तो लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं। फिर रानी लक्ष्मीबाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इनका लीगल हेयर नहीं माना जा रहा था उनको, तो उनका एनेक्सेशन हो गया था उनका एरिया का, तो उनका किंगडम का, तो उसके लिए लड़ रहे थे। देख रहे हैं सब अपना अपना मतलब के चलते ही इनमें लड़ रहे थे, ना ही नेशनलिज्म के चलते लड़ रहे थे। द रिवोल्ट वाज नॉट कन्फाइंड टू दिस मेजर सिटी, इट हैड इम्प्रेस ऑलमोस्ट एवरी कंटोनमेंट इन बंगाल। मतलब हर बंगाल में हर कंटोनमेंट का रीच कर गया था, एंड फ्यू इन बॉम्बे। ओनली द मद्रास आर्मी रिमेन टोटली लॉयल। मद्रास आर्मी जो थे वो टोटली लॉयल रहे। ठीक है। मद्रास जो आज का वाई द सिपोई रिपोर्ट, अब पूछता है इसी में क्वेश्चन की सिपोई रिपोर्ट क्यों है। इट वाज कंसीडर्ड प्रेस्टिजियस टू बी इन द सर्विस ऑफ द कंपनी। कंपनी का सर्विस में तो बहुत सारा प्रेस्टिजियस कंसिडर करता था कि अरे कंपनी में नौकरी लग गया, जैसे आज के दौर में सरकारी नौकरी लग गया, जैसे आज के दौर में टाटा में नौकरी कर रहा है, टीसीएस में कर रहा है, प्रेस्टिजियस नौकरी माना जाता है ये सब। ठीक है। और अब्रॉड चला गया तो वही प्रेस्टिजियस मांगा गया, जैसे अच्छा कॉलेज में पढ़ता है तो आज प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ रहा है। इट प्रोवाइडेड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है। उस समय जब अंग्रेज में नौकरी लगता था ना, तो जैसे सरकारी नौकरी आजकल लगता है, वैसे ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लगता था कि हाँ भाई अब पैसा मिलेगा सर्टेन समय समय पे। तो फिर भी क्यों सिपाही विद्रोह किया। ठीक है। इतना एडवांटेज मिलने के बावजूद भी द इमीडिएट कॉज वैस नोन इन नोन दिस डे द इंग्लिश है इंटीरियर दिस इविल डिजाइन। मतलब पहला कॉज क्या था, टू डिस्ट्रॉय द रिलीजियस ऑफ द होल हिंदुस्तानी आर्मी। मतलब रिलीजियस कॉज था एक, एंड देन टू मेक द पीपल बाय कंपल्सन क्रिश्चियन, कि क्रिश्चियन बना देंगे उसको। ठीक है। therefore we solely on account of our religious has combined with the people। रिलीजियस डिस्ट्रॉय करने का फियर हो गया था उनको, प्लस क्रिश्चियन बनाने का फियर हो गया था, तो इसको लेके हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। ठीक है। and not spared life of infidel and re-establish a Delhi dynasty of the
in the certain true that condition of service company army and contaminant increasingly came into conflict with the religion belief and priorities of the सिपाही रिलीजियस के कारण ही कंपनी में सिपाही में कॉन्फ्लिक्ट आने लगा। ठीक है, हु हैज प्रीडोमिनेटली ड्रॉन फ्रॉम द अपर कास्ट हिंदू ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। ये क्या करते थे, नॉर्थ वेस्टर्न हिंदू से अपर कास्ट को लेते थे अवध। इनिशियली द एडमिनिस्ट्रेटर साउट टू अकोमोडेट द सिपाही डिमांड। शुरू-शुरू में तो एडमिनिस्ट्रेशन सिपाही का डिमांड मानते थे, लेकिन फैसिलिटीज वे आर प्रोवाइडेड टू देम टू लिव अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। फैसिलिटी कैसा प्रोवाइड करता था, जैसा कास्ट हो वैसा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता था। बट विद द एक्सटेंशन ऑफ द आर्मी ऑपरेशन एंड नॉट ओनली टू वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया but also to countryside outside, it was not possible to do to so anymore. Moreover, caste distinction and segregation within a regiment were not conducive to the cohesive of a fighting unit. To begin with, the administration thought of an easy way, discouraged the recruitment of Brahmin. The apprentice did not succeed, and by the middle of the 19th century, the upper caste predominated in the Bengal Army, for instance. ठीक है, unhappiness of Sepoy first surfaced in 1824 when the 47 regiment of Barakub was ordered to the Burma. अनहैप्पीनेस 1824 में आया। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अनहैप्पीनेस ऑफ सिपाही फर्स्ट कब सर पे अन सिपाही का सिपाही का दुखी होने का कारण 27वें रेजिमेंट ऑफ बाराकपुर क्या हुआ था, यहाँ पर ऑर्डर हुआ था बर्मा जाने के लिए। बर्मा जाने के लिए हमको रिवर क्रॉस करना पड़ता, सी क्रॉस करना पड़ता। ठीक है, हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन के हिसाब से क्रॉसिंग सी मीनट लॉस ऑफ कास्ट। उस समय ये भावना था और ये सोच था कि अगर हम समुद्र को या सी को हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमारा कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। देयरफॉर सिपाही जो थे वो रिफ्यूज कर दिए कंप्लाई करने के लिए, जाने के लिए। द रेजिमेंट वाज डिसबैंडेड एंड दोज हु लेड द ऑपोजिशन वेयर हैंग्ड। रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया और जो जो इसको रिफ्यूज किए उसको हैंग कर दिया गया, मार दिया गया। The religious sensitivity of the सिपाही who participated in the अफगान वार, जो जो सिपाही अफगान वार में पार्टिसिपेट किए थे बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्टेड हुए थे ड्यूरिंग द रिलीजियस के लिए। कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अफगान गया था, ये लोग गया था वहाँ पर लड़ाई करने के सी क्रॉस के लिए, अब ये कास्ट का नहीं रहा, सोसाइटी में उसको जगह नहीं मिलने लगा। During the Arudos and Distressor campaign, the fleeing of Sepoy were forced to eat and drink whatever they came their way. और समुद्र रास्ता में जब भी जाना पड़ता था तो कुछ भी खा, जो मिलता था वो खाना पड़ता था, जो जैसे मीट सब भी खाना पड़ता था। तो ऐसा आ गया था कि नहीं तो उसका कास्ट खत्म हो गया। When they returned to India, those at home correctly sensed that they could not be observed caste stipulation and therefore were hesitant to welcome them back in the बिरदारी caste fraternity. उस बिरदारी में उस वेलकम नहीं हुआ, फिर वापस आए तो लोग। सीताराम हु had gone to अफगानिस्तान एक व्यक्ति थे जो सीताराम का नाम था, जो अफगान गए थे, फाउंड हिमसेल्फ एन outcast and not only in the village but even in the own barrack. The prestige of being in the pay of company was not enough to hold his position in the society. Religion, caste proved to be more powerful. कास्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखने लगा का और जितना भी प्रेस्टीज था आर्मी में सब करने के लिए वो छोटा लगने लगा इस सब कारण के लिए। कास्ट ही चला जाता था आदमी का, तो कास्ट को बहुत बड़ा मानते थे उस समय। The rumor about the government's secret design to promote conservation of Christianity, एक अफवाह फैली कि गवर्नमेंट का सीक्रेट प्लान है कि सबको क्रिश्चियन बनाया जाएगा। फर्दर एक्सप्रेस्ड द फर्दर सिपाही को नाराज कर दिया। द ऑफिशियल मिशनरी नेक्सस गेव क्रीडेंस टू द रूमर। और ऑफिशियल जो मिशनरी थे, मिशनरी का नेक्सस था, उसको देख के और इन लोग का रूमर को ये होने लगा कि नहीं सही बात है। द इन सम कैंटोनमेंट मिशनरी वेयर परमिटेड टू प्रीच ओपनली एंड देयर ड्राइव अगेंस्ट रिलीजन एंगर द सिपाही। कोई कोई कैंटोनमेंट में ना, जैसे आर्मी का एरिया में ना, मिशनरी ओपनली अपना प्रे करते थे, क्रिश्चियन गॉड को मानते थे और
क्रिश्चियन को ओपनली कंटेम्परेरी एरिया में अपना धर्म को प्रचार करते थे, धर्म को बढ़ावा देते थे और धर्म का प्रेयर करते थे। एक और रिपोर्ट आया था कि बोन में मिक्सिंग, आटा में बोन का मिक्सिंग हुआ था, जिस इनफील्ड राइफल इनहेंस द सिपॉय ग्रोइंग डिसअफेक्शन विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से नाराजगी हो गया। कार्टिलेज ऑफ अ न्यू राइफल जो था वो उसको दांतों से तोड़ना पड़ता था, और ग्रीस वैसे रिपोर्टेड मेड ऑफ बीफ, जो भी ग्रीस बना था ना वो बीफ मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। ठीक है, द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट टू allay their fear and सिपॉय felt their religious was in danger। सिपॉय को लगने लगा कि उसका रिलीजन इन डेंजर में है। द सिपॉय डिस्कंटेंट was not limited to religious alone, they were equally unhappy with their involvement। सिपॉय इन्फेंट्री को 7 रुपये मिलता था, लेकिन सवार को 27 रुपये मिलता था। पेमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन था। आउट ऑफ विच ही हैज़ टू पे फॉर हिज ऑन यूनिफॉर्म। अपना यूनिफॉर्म के लिए भी उसको अपना ही खर्चा करना पड़ता था, फूड के लिए, और अपकीन ऑफ अमाउंट भी सेव करने के लिए जरूरत पड़ता था। तो उन लोगों को बहुत कम पैसा मिलता था डिस्क्रिमिनेशन के। अल्टीमेटली लेफ्ट ओनली ए रुपी और टू, मतलब बचत में बताओ 1 रुपया जाए, उससे भी कम रुपया बचता था। व्हाट वाज मोर galling was the sense of deprivation compared to British counterparts। ठीक है, he was made to feel subordinate at every state and was discriminated against racially and matter in a promotion and privilege। यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं, पर आर्मी में सिपाही को जब प्रमोशन ज़्यादा अच्छा से तरीका से नहीं होता था, हेड नहीं बनाया जाता था। हमेशा हेड ब्रिटिश के ही रहते थे, उसको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता था, रेशियल का फेस करना पड़ता था। ये सब भी एंगर में तब्दील हो रहा था, ये सब कंबाइन एंगल में तब्दील हो रहा था। थाउट ही माइट गिव द साइन ऑफ मिलिट्री जीनियस ऑफ हाइदर रोड टी आर होम्स, he knew that he could never attend to the pay of English shafter, and that the rank of which might attend after 30 years faithful service would not protect him from the insolent dictator or resign। इसमें सिपाही का डिस्टिंग्विश क्या था ना कि 30 साल नौकरी करने के बाद भी, या 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद भी वो उस पोस्ट पे नहीं जा पाएगा जिस पोस्ट पे ब्रिटिश रहता था। इन लोग को हमेशा जूनियर बना के रखता था, जूनियर बना के रखता था, और इन लोग को फियर होने लगा कि हम लोग जब रिटायर कर जाएंगे तो हमारा कास्ट भी गया, धर्म भी गया, पैसा भी नहीं रहेगा, और हमको पोजीशन भी सही नहीं मिलेगा, और ऊपर से ब्रिटिश वाले भी हमको डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, discontent of the sepoy was not limited to matter military, they reflected a general dissatisfaction with and opposition of the British rule। Sepoy in fact was a peasant in uniform। सिपाही कौन थे? वो तो एक फार्मर था, जो उसको सिपाही बना दिया गया था यूनिफॉर्म में। ठीक है, हुस कॉन्शियस वाज नॉट डाइवोर्स फ्रॉम द दैट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। उसका अंदरूनी मन, कॉन्साइंसनेस जो मन था उनका, वो तो रूरल पॉपुलेशन वाला ही था। उसका रूरल पॉपुलेशन से तो वो जुड़ा हुआ ही था मन से। ठीक है, द मिलिट्री ऑफिसर हैज वार्न डलहौजी अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज पॉलिसी। मिलिट्री ऑफिसर जो थे ना, डलहौजी को भी इस बात पे वार्न किया था कि ऐसा 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 काम से विद्रोह हो सकता है। योर आर्मी इज डिप्राइव्ड फ्रॉम पीसेंट्री ऑफ द कंट्री हु हैव राइट एंड दोस राइट आर इन्फ्रिंग अपॉन। You will no longer to have it depend on the fate of the army. If you infringe the institutions of the people of India, that army will sympathize with them, for they are the part of the population। ये लिखा गया था उस समय कि अगर पॉपुलेशन में इंफ्रिंगमेंट करते हो तो आर्मी सिंपैथाइज हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो उसी पार्ट के थे। एंड इन एवरी इंक्रीमेंट यू मे मेक अपॉन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, यू इंफ्रिंग अपॉन द राइट ऑफ मेन हु आर एदर देमसेल्फ इन द आर्मी और अपॉन देयर सन फादर और रिलेशन। आर्मी जो भी पॉपुलेशन को इंफ्रिंगमेंट करते थे, मारते थे, टॉर्चर करते थे, किसान को किसान को जलील करते थे, बेइज्जत करते थे, बहुत तरह का प्रताड़ना करते थे, वो भी तो वही सिपाही जो था वो भी तो वही पॉपुलेशन का पार्ट था। धीरे धीरे नफरत तो बढ़ते ही जाएगा। ये बोला गया कि ज़्यादा मतलब इन्फ्रिंगमेंट ना करने के लिए वार्न किया गया था ब्रिटिश ऑफिसर को, डलहौजी को। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी एग्रीकल्चर फैमिली इन औध हैज़ रिप्रेजेंटेड इन। औध का जो भी, औध एक जगह है यूपी में, कि वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव सारा फैमिली में से कोई ना कोई आर्मी में था ही। ठीक है, 75,000 औरत से था। वट एवर हैव देयर वैस द इमीडिएट कंसर्न द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस।
नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर द annexation and confiscation of the land attached to the charitable institution affected his wealth. That accounted for the 14,000 petition received from the super after the hardship of the revenue system. 14,000 पिटीशन सिपोय के द्वारा डाला गया जब नया लैंड रिव्यू सिस्टम लॉन्च किया गया कि नहीं ऐसा मत कीजिए. द प्रोक्लेमेशन इश्यू बाय दिल्ली रिवील क्लियरली रिफ्लेक्ट द सिपोय अवेयरनेस ऑफ द मिसरी brought about the British rule. The mutiny in itself therefore was a revolt against the British and thus a political act. ठीक है. What imparted this character of the mutiny was Sepoy identity of the interest with the general population. The revolt of Sepoy was accompanied by a rebellion of civil population, particularly in the northwest province of the two area from the Sepoy of the Bengal army were recruited. Except in Muzaffarnagar and Sahanpur, civil rebellion followed the revolt of Sepoy. The action of Sepoy released in rural population from a fear of the state of the control exercised by the opposition. This accumulated grievance and found immediate expression, and they rose in a mass to give a vent to the opposition British rule. Government buildings were destroyed, treasury were plundered, magazines were sacked, barracks and courthouse were burnt, and prison gates were pulled open. The civil rebellion had a broad social base, embraced all sections of society, the retail magnate, peasant, artisan, religions, mandatory and priest, civil servant, shopkeeper, boatman, revolt of सिपाही thus resulted in popular uprising. ठीक है. आर्मी को भी नाराज कर दिया गया है. नया लैंड रिव्यू सिस्टम लाया, उसमें भी आर्मी वाले 14,000 पिटीशन डाले, फिर भी नहीं सुना गया. ठीक है. तो रिवोल्ट एक मास अपराइजिंग हुआ. ठीक है. मास अपराइजिंग मैंने मुजफ्फरनगर सहारनपुर को छोड़ के हर जगह से सिपाही में हर सेक्शन का बाल बच्चा सिपाही सिविल सर्वेंट शॉपकीपर बोटमैन मैग्नेट पीसेंट आर्टिसन रिलीजियन सब ने मिलके इस हिस्से में बढ़ चढ़ के भाग लिया. ठीक है. ये रिवोल्ट में चलिए चलेंगे अगले में द रीजन रीजन पढ़ते हैं. अगले वीडियो में रीजन देखेंगे क्या रीजन था. रीजन भी और डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. थैंक यू.